क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड, इन तीनों की वैल्यू दी हुई है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखिए ये तीनों ही नॉन करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो ये तीनों नॉन करंट एसेट है। इनकी वजह से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो हम तीनों के अकाउंट बना लेंगे और पता करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। तो इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है 50,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी की बुक वैल्यू 60,000 है उसे बेचा गया है 40,000 रुपये में, और लैंड को बेचा गया है 60,000 के प्रॉफिट पर। और इन्वेस्टमेंट नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं है। तो पहले हमें तीनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। अब देखिए प्लांट मशीनरी के बारे में क्या कहा गया है। एक तो डेप्रिसिएशन लगा है 50,000, तो जो डेप्रिसिएशन लगता है वो प्लांट मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 50,000। इसके बाद एक प्लांट मशीनरी जिसकी की बुक वैल्यू 60,000 है उसे बेच दिया गया है 40,000 रुपये में, तो बाय बैंक आएगा 40,000। देखिए 60,000 की बुक वैल्यू की मशीन 40,000 में बिकी है, इसका मतलब 20,000 का लॉस हुआ है। ये लॉस P&L में जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के नाम से। ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया। अब हम बैलेंसिंग करेंगे और देखते हैं कि कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल 11,10,000 है और डेबिट में केवल 8,50,000 है। तो जो 2,60,000 का डिफरेंस है वो ही प्लांट एंड मशीनरी परचेज का अमाउंट है। तो ये हमें पता चल गया बैलेंसिंग फिगर में कि हमने इस साल कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। अब हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए। देखिए इन्वेस्टमेंट के बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस साल कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है। तो बस जो खरीदा है वो हमें अमाउंट मिल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, क्लोजिंग 1 लाख है। इसका मतलब जो 60,000 का डिफरेंस है, इतने के इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं इस साल। ये हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चल गया। इसके बाद लैंड अकाउंट बनाएंगे। लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख रुपए। तो देखिए लैंड की वैल्यू कम हो गई है। अब लैंड पे डेब्ट तो लगता नहीं है, इसका मतलब हमने लैंड को बेचा है। अब बेचने के बारे में कहा गया है कि जो लैंड है उसको 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि कॉस्ट क्या है उस लैंड की जिसको कि बेचा गया है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 2 लाख की लैंड थी, अब उसका बैलेंस है 1 लाख। इसका मतलब बाकी 1 लाख की लैंड को हमने बेच दिया है। और बेचते समय प्रॉफिट कितना हुआ ये क्वेश्चन में बताया गया है कि 60,000 प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब लैंड को कितने में बेचा गया है, 1,60,000 रुपये में। तो लैंड अकाउंट के CR में हम लिखेंगे बाय बैंक 1,60,000 और जो प्रॉफिट हुआ है बेचने पर वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये गेन ऑन सेल है, ये P&L अकाउंट में CR होगा, लैंड अकाउंट में DR होगा। तो यहाँ से हमें सारे अमाउंट मिल गए हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं बनेगा, केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो ही पूछी गई है, तो हम उतना ही पोर्शन बनाएंगे केवल। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को देखते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी ये 40,000 का हमने बेचा है और 2,60,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। तो बेचेंगे तो कैश आएगा। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 40,000 ये प्लस में रहेगा, और प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है ये 2,60,000 रुपये का, तो ये पैसा जा रहा है, इसे हम माइनस में दिखाएंगे, मतलब ब्रैकेट में दिखाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में तो केवल एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है कि 60,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो यहाँ पैसे जा रहे हैं, माइनस में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड 60,000 रुपये। इसके बाद लैंड अकाउंट में देखते हैं। यहाँ देखिए हमने लैंड सेल किया है 1,60,000 रुपये का, तो ये पैसा आ रहा है लैंड सोल्ड।
ये 1,60,000 प्लस में दिखाएंगे। तो इसका नेट हमने आंसर निकाला तो 1,20,000 माइनस आ रहा है। माइनस मतलब कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये बताया गया मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट कितने के परचेज किए हैं और कितने के सेल किए हैं। तो यहाँ पर कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन परचेज सेल की दी हुई है, जो कि हम अकाउंट बना के निकालते हैं वो उन्होंने डायरेक्टली दे दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर पे 8,000, इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स पे, डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड पे किया है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना और रेंट रिसीव करना, ये तीनों इन्वेस्टिंग नेचर की हमारी इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट पे करना ये फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है, डिविडेंड पे करना ये भी फाइनेंसिंग नेचर का है, क्योंकि ये जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया है ये इशू किए हुए डिबेंचर्स हैं, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये जो डिविडेंड पे किया गया है ये इशू किए गए, कंपनी ने जो इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर इफेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक प्लॉट खरीदा हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है, इसको किराए पर दिया हुआ है और किराया मिला है 50,000, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है मशीनरी, और मशीनरी का परचेस का अमाउंट है 6,20,000। तो ये मशीनरी परचेस है 6,20,000, ये माइनस हो रहा है क्योंकि पैसा जाएगा खरीदेंगे तो। इसके बाद मशीनरी सोल्ड भी है, मशीन सोल्ड है 2 लाख रुपए, ये पैसा आ रहा है, सेल कर रहे हैं, प्लस में रहेगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 2,40,000 रुपये का, ये आउटफ्लो है कैश का। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है 80,000, ये इनफ्लो है कैश का। इसके बाद गुडविल है, गुडविल केवल परचेज किया है 1 लाख रुपए का, तो ये कैश का आउटफ्लो होगा इसमें। इसके बाद पेटेंट सोल्ड है केवल 1,50,000 रुपये, तो इसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है। इसके बाद आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 8,000 रुपये। इसके बाद कहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। देखिए ये जो डिबेंचर इशू किए गए हैं और उस पर इंटरेस्ट पे किया गया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो नहीं किया जाएगा। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये डिविडेंड इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है ये कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ है, 20,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये इनफ्लो है। इसके बाद जो डिविडेंड पे किया गया है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद एक प्लॉट जो कि कमर्शियल पर्पज से ऑन रेंट दिया हुआ है, इस पर रेंट रिसीव हुआ है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, 50,000 रेंट रिसीव हुआ है। तो देखिए ये सारी चीजें प्लस और माइनस करने के बाद नेट आंसर आ रहा है 4,52,000, तो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए आपको इन्वेस्टमेंट इन लैंड दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग सबके बैलेंस दिए हुए हैं, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब इनके इन्वेस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट और गुडविल का बैलेंस दिया है। इसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है कि अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द रेंट वाज रिसीव्ड 20,000। मतलब ये जो इन्होंने लैंड खरीदी हुई है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है और इसको किराए पर दिया हुआ है, उससे रेंट मिल रहा है 20,000। डिविडेंड रिसीव हुआ है दामोदर लिमिटेड में जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये रहे शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड जो 1.5 लाख के हैं, इन पर डिविडेंड रिसीव हुआ है। पेटेंट राइट ऑफ किए हैं 20,000 के और बाकी पेटेंट बेच दिए हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹35,000। तो एक मशीन है, ये कॉस्ट है 80,000 उस मशीन की और उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, इसे बेचा गया है 35,000 रुपये में। और डेप्रिसिएशन इस साल कितना चार्ज किया गया है मशीनरीज पर, 70,000 रुपये।
During the year, 12% investment were purchased for rupees 1 lakh and the some investment were sold at a profit of 10,000. Interest on investment for the year was duly received. तो देखिए हम सबके अकाउंट बना लेते हैं, तो सबके अकाउंट बन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ में कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये सबके हमने अकाउंट के फॉर्मेट बना लिए हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट इन लैंड की बात करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इसका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 3 लाख रुपए है। देखिए इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड के खरीदने बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इस साल ना तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड किया है, ना ही विड्रॉ किया, मतलब ना तो लैंड खरीदी है ना बेची है। इसके बाद है शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 1,50,000 है। इसका मतलब ये हुआ, और इसमें कोई ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन दी नहीं है। इसका मतलब दामोदर लिमिटेड के जो शेयर्स खरीदे हुए हैं इस साल ना तो फर्दर शेयर और खरीदे हैं और ना ही ये वाले शेयर्स को बेचा गया है, तो इसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हम बनाएंगे 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000 रुपये। अब आपको क्वेश्चन में 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख, मतलब इस साल 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और सम इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 और कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डीआर होगा, तो बैंक में हम लिख देंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने इस साल खरीदे हैं। और बेचने के बारे में अमाउंट तो नहीं बताया है, लेकिन देखिए ओपनिंग बैलेंस था 50,000, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट और खरीदे तो कितने के टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए 1,50,000 के, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहे हैं 80,000। तो 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट थे लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है। इसका मतलब ये है कि 70,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे निकल के आया, ये हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चल गया। 1.5 लाख माइनस 80,000, 70,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और बेचने पे प्रॉफिट भी बताया है कि प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये। तो 10,000 अगर प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे हैं 80,000 रुपये में। तो ये हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सीआर में लिख देंगे 80,000 रुपये बाय बैंक के नाम से। इसके बाद ये जो प्रॉफिट हुआ है ये P&L में ट्रांसफर होता है 10,000 रुपये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 7,50,000 रुपये। अब हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उनके खरीदने बेचने की और डेप्रिसिएशन की। तो देखिए अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, accumulated depreciation there on 30,000, sold for 35,000 and depreciation for the current year 70,000। तो इस साल 70,000 पे डेप लगाया है और एक मशीन है उसे बेचा है। तो बेचने का पहले हम हिसाब लगा लेते हैं कि जो मशीन है उसकी कॉस्ट क्या है, रिटन डाउन वैल्यू क्या है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो मशीन बेची गई है 80,000 तो उसकी कॉस्ट है और उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 30,000 रुपये, तो उसकी रिटन डाउन वैल्यू रही 50,000 और सेल कितने में किया गया है 35,000 रुपये में। इसका मतलब लॉस हो रहा है 15,000 रुपये। तो हम बाय बैंक लिख देंगे, जितने में बेचा है बाय बैंक 35,000 और जो लॉस हुआ है वो P&L में ट्रांसफर होगा बाय लॉस या P&L के नाम से 15,000 रुपये। और देखिए जो एनुअल डेप है उसकी इंफॉर्मेशन दी है और डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सीआर साइड में ट्रांसफर होगा 70,000 रुपये। अब हम बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी इस साल खरीदा कितना है। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 8,70,000 और डेबिट में केवल 6 लाख है। तो जो 2,70,000 रुपये का डिफरेंस है वो है प्लांट एंड मशीनरी परचेज की वैल्यू। ये हमें कैसे पता चली, बैलेंसिंग फिगर में।
इसके बाद हम बनाएंगे पेटेंट का अकाउंट। पेटेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 70,000। अब हम देखते हैं पेटेंट के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए इसमें बताया गया है पेटेंट रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 एंड सम पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। मतलब पेटेंट कितने के राइट ऑफ किए हैं 20,000 रुपए के, तो अमोर्टाइजेशन तो केवल 20,000 आएगा। तो आप देखिए 1 लाख के पेटेंट थे, 20,000 के तो अमोर्टाइज हो गए, तो 80,000 के रहने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो क्लोजिंग बैलेंस 70,000 बताया है। तो 10,000 के पेटेंट कहाँ गए, ये है पेटेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ पेटेंट सोल्ड है 10,000 रुपये। तो 10,000 के पेटेंट बेच दिए हैं, कितने प्रॉफिट पे बेचे हैं ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है 10,000 रुपये। इसका मतलब पेटेंट को 20,000 रुपये में बेचा गया है। बाय बैंक आ जाएगा 20,000 रुपये और जो प्रॉफिट है वो टू P&L, जो गेन है वो ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 रुपये। ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक और रह गया है केवल गुडविल अकाउंट। तो गुडविल का देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,50,000। अब गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन देखिए ओपनिंग से बड़ा है क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब हमने करंट ईयर में गुडविल खरीदी है। तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चला, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपये की गुडविल इस साल खरीदी है, ये पता चल गया। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारे अकाउंट हमने बना लिए। अब बस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और उसमें प्लस माइनस करके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अकाउंट में देखिए इन्वेस्टमेंट में कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। हाँ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे भी हैं और बेचे भी हैं। तो बेचने का अमाउंट है 80,000 रुपये। ये हमारा इनफ्लो है और यहाँ देख रहे हैं हमने खरीदे भी हैं 1 लाख रुपए के, तो ये आउटफ्लो है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। तो ये 1 लाख जा रहा है, इसे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची है 35,000 की, तो ये इनफ्लो है। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 35,000। और इधर देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी है, तो ये आउटफ्लो है 2,70,000 का आउटफ्लो है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेटेंट अकाउंट पे। तो पेटेंट देखिए हमने केवल बेचे हैं 20,000 रुपये के, तो ये इनफ्लो है। इसके बाद गुडविल पे आ जाते हैं। तो गुडविल में केवल एक ही ट्रांजेक्शन है गुडविल खरीदने का, 50,000 की गुडविल खरीदी है, तो ये 50,000 का आउटफ्लो है। तो यहाँ देखिए एक ये जो अकाउंट में इनफ्लो आउटफ्लो था वो तो आ गया, जो कैपिटल नेचर का इनफ्लो या आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब हम बात करेंगे जो इन पर हमारी इनकम जनरेट हुई है, जैसे डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम। तो वो हम देख लेते हैं। एक तो ये रेंट मिला है, ये हो गई रेंटल इनकम, और ये जो डिविडेंड मिला है ये हो गई डिविडेंड इनकम। इसके बाद ये जो 12% इन्वेस्टमेंट है इस पर भी इंटरेस्ट मिला है, ये हो गई इंटरेस्ट इनकम। तो ये तीनों इनकम हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं डिविडेंड इनकम, इसके बाद लिखेंगे रेंटल इनकम, इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। ये तीनों हमारी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है देखिए, दामोदर लिमिटेड से 12%। और आप देखिए दामोदर लिमिटेड में हमने कितने के शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1,50,000 के। तो 1,50,000 का 12% 18,000 हमें डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड हो गया 18,000, ये हमें रिसीव होगा। इसके बाद देखिए ये जो लैंड खरीदी है इस पर 20,000 रेंट मिला है, तो ये रेंटल इनकम हो गई, इनफ्लो है। अब इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो ये देखिए 12% जो इन्वेस्टमेंट है इस पर इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है ये अमाउंट तो नहीं बताया है, तो अब आप देखिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 80,000। तो हमें कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा।
देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के खरीदने या बेचने की डेट है वो नहीं बताई गई है, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट खरीद बेच रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है। तो हमें केवल 50,000 जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50,000 का 12% जो कि इसका इंटरेस्ट का रेट है वो हमें मिलेगा 6,000 रुपये। तो अब हमारा नेट आंसर आ रहा है 2,41,000 माइनस में मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको यहाँ पे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ 80,000 वाज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000 depreciation provided thereon 65,000 was sold at a loss of 8,000 and tax paid during the year 30,000। देखिए टैक्स पेड का अमाउंट बताया है, तो टैक्स प्रोवाइडेड का अमाउंट पता करने के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की और उसको सेल करने की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें मशीनरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा, उसी में मशीनरी भी शामिल है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। दो अकाउंट बनने हैं यहाँ पर, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स का। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाते हैं। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 है। अब देखिए क्वेश्चन में बताया गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कि इस साल कितना टैक्स पे किया है। तो टैक्स पे करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डीआर होगा, टू बैंक ब्रैकेट में बता दीजिए टैक्स पेड। इसका अमाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपये। अब हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि हमने इस साल कितना टैक्स प्रोवाइड किया है। तो वो किस नाम से आएगा, बाय पी एंड एल टैक्स प्रोवाइडेड। तो वो भी बैलेंसिंग फिगर में 30,000 ही आ रहा है। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में यही चार चीजें होती हैं, इनमें से कोई तीन चीज दी है तो दूसरी चौथी चीज बैलेंसिंग फिगर में आ जाती है। तो यहाँ पर सेम अमाउंट थे, इसीलिए ऐसा हुआ। आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, जिससे कि ये अमाउंट अलग भी हो सकते हैं। तो आपको टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों में से एक अमाउंट मिसिंग होगा, वो आप पता कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,25,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3,92,000 रुपये। तो इधर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 3,25,000 रुपये और इधर क्लोजिंग। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा है कि जो डेप्रिसिएशन है इस साल प्लांट एंड मशीनरी पर लगाया गया है 80,000 रुपये और एक मशीन बेची गई है 1,05,000 रुपये की कॉस्ट की मशीन है, जिस पर कि 65,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है। इसे 8,000 के लॉस पे बेचा है। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो तो फिक्स एसेट अकाउंट के सीआर में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से 80,000 रुपये। अब हम बेचने वाली मशीन की बात करते हैं। उस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। देखिए उसकी कॉस्ट है 1,05,000 और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 65,000। तो इसे माइनस करने के बाद अब उसकी वैल्यू रह गई है रिटन डाउन वैल्यू 40,000 और कितने लॉस पे बेचा गया है 8,000 के लॉस पे। इसका मतलब मशीन को बेचा गया है 32,000 में। तो ये तो आ जाएगा बाय बैंक के नाम से 32,000 और जो लॉस हुआ है वो पी एंड एल में जाता है बाय पी एंड एल 8,000 रुपये। अब देखिए यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि हमने कितने की मशीन या फिक्स एसेट्स खरीदी हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 1,87,000। इसका मतलब हमने 1,87,000 की फिक्स एसेट्स खरीदी हैं, ये बैलेंसिंग फिगर में पता चला हमें। अब दोनों अकाउंट बन चुके हैं, अब हम सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। इसके लिए हमें पहले चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दिया है वो सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस है
और आप देखिए सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस कितना, 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है सरप्लस का और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अब हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक नोट बनाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट में हम जितने भी एप्रोप्रिएशन है, जैसे आपका डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और लॉस और प्रोविजन फॉर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स, तो उसमें से केवल यहाँ पर एक ही चीज है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ना तो डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन, ना ट्रांसफर टू रिजर्व, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने अभी अभी निकाला था कि इस साल हमने कितने का प्रोविजन किया है, यहाँ से पता चला है 30,000 रुपये। तो वो 30,000 यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, तो 3,30,000 जो आएगा ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर लिख देंगे 3,30,000 रुपये। अब हमें इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें प्लस कर देना है। तो देखिए, एक तो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 80,000 रुपये। इसके अलावा होता है एमोर्टाइजेशन, कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं दी है। इसके अलावा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक ये लॉस है फिक्स एसेट पर सेल करने पर हुआ है 8,000 रुपये, ये हम ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। 8,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये प्लस कर दिया। माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश नेचर के जो गेन होते हैं, तो ऐसा कोई गेन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ आंसर निकाल देते हैं 4,18,000 रुपये। ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए, इसके बाद वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को हम प्लस माइनस करते हैं। तो एक तो यहाँ पर आपको ट्रेड पेबल्स दिया है जो कि करंट लायबिलिटी है, 40,000 से 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है। देखिए, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। और करंट एसेट्स दिया है जो कि 4,60,000 से 5,20,000 इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो देखिए, जो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है वो तो प्लस किया जाएगा। कितना ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, 1,10,000 रुपये। और जो इंक्रीज इन करंट एसेट है इसे हम माइनस करेंगे। करंट एसेट 4,60,000 से 5,20,000 हो गई, इसका मतलब 60,000 से इंक्रीज हो रही है, तो ये माइनस करेंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा 4,68,000। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये अभी बिफोर टैक्स है। इसमें से हम टैक्स पेड माइनस करेंगे। टैक्स पेड का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 30,000 रुपये, ये 30,000 माइनस होगा। अब हमारा नेट आंसर आ जाएगा 4,38,000। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में आ रहा है इसीलिए कैश फ्रॉम लिखा है, माइनस में आता है तो कैश यूज्ड लिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल आपको एक ही चीज़ दी हुई है, फिक्स एसेट। केवल कोई इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं है, तो फिक्स एसेट की वजह से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है केवल वो ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। तो आप देखिए, फिक्स एसेट हमने बेची है 32,000 रुपये की, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है 32,000 रुपये। और यहाँ देखिए, फिक्स एसेट खरीदी है 1,87,000 की। अब फिक्स एसेट खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है 1,87,000, इसे माइनस में दिखाएंगे। और नेट आंसर निकालेंगे 1,55,000 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।